दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में खाटू श्याम बाबा जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। पर उससे पहले आप सभी लोगों से विनती है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो राजस्थान के सीकर ज़िले में स्थित खाटू श्याम जी का एक प्रसिद्ध पवित्र मंदिर है, जिसे महाभारत काल में निर्मित मंदिर माना जाता है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, जिनकी देश में लाखों लोग पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में हर समय भक्तों का तांता लगा रहता है और खासकर होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला लगता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था, जिसने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। भगवान शिव ने बर्बरीक से प्रसन्न होकर उसे 3 अचूक बाण दिए, जिसकी वजह से बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। उसके बाद अग्निदेव ने बर्बरीक को एक तीर दिया, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकता था। जब बर्बरीक को पता चला कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध अटल है, तो वो महाभारत युद्ध का साक्षी बनना चाहता था। उसने अपनी माँ को वचन दिया कि वो युद्ध में भाग लेने की इच्छा रखता है और वो हारने वाली सेना की तरफ से लड़ना चाहता है। इसके बाद बर्बरीक नील घोड़े पर सवार होकर अपने 3 बाण लेकर युद्ध के लिए रवाना हो गया। रास्ते में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को रोका, ताकि वो उसकी शक्ति की परीक्षा ले सके। उन्होंने बर्बरीक को उकसाया कि वो केवल 3 तीरों से युद्ध कैसे लड़ेगा। इस बात का जवाब देते हुए बर्बरीक ने कहा कि उसका एक बाण ही दुश्मन की सेना के लिए काफ़ी है और वो वापस अपने तरकश में लौट आएगा। बर्बरीक ने तब श्री कृष्ण को बताया कि उसके पहले तीर से वो निशान बनाएगा, जिसको उसे समाप्त करना है, और उसके बाद तीसरा तीर छोड़ने पर उसके निशान वाली सभी चीज़ें तबाह हो जाएगी। उसके बाद वो तीर वापस तरकश में लौट आएगा। अगर वो दूसरे तीर का प्रयोग करेगा तो तीसरे तीर से जो भी निशान लगाए थे वो सभी चीज़ें सुरक्षित हो जाएगी। कुल मिलाकर वो एक तीर से तबाही और एक तीर से रक्षा कर सकता था। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का पता चला, तो उन्होंने बर्बरीक की शक्ति का नमूना देखना चाहा और कहा कि अगर वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके सभी पत्तों को आपस में भेद देगा, तो उनको बर्बरीक की शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली तथा तीर छोड़ने से पहले ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद कर ली। तब श्री कृष्ण से बर्बरीक को पता लगे बिना पीपल की एक पत्ती को तोड़कर अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। जब बर्बरीक ने पहला तीर छोड़ा तो सभी पत्तियों और निशान हो गए और अंत में सभी पत्ते श्री कृष्ण के पैरों के आसपास घूमने लगे। अब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तीर भी मेरे पैरों के चारों ओर क्यों घूम रहा है। इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि शायद आपके पैरों के नीचे एक पत्ती रह गई है और ये तीर उस छुपी हुई पत्ती को निशाना बनाने के लिए पैरों के चारों ओर घूम रहा है। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, ब्राह्मण राज, आप अपना पैर वहाँ से हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर को भी भेद देगा। श्री कृष्ण के पैर हटते ही उस छुपी हुई पत्ती पर भी निशान हो गया। उसके बाद बर्बरीक के तीसरे तीर से सारी पत्तियाँ इकट्ठी हो गई और आपस में बंध गई। तब श्री कृष्ण ने समझ लिया कि बर्बरीक के तीर अचूक है, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरीक को भी नहीं पता रहता है। इस घटना से श्री कृष्ण ने ये निष्कर्ष निकाला कि असली रणभूमि में अगर श्री कृष्ण पांडव भाइयों को अलग अलग कर देंगे और उन्हें कहीं छिपा देंगे
ताकि वो बर्बरीक का शिकार होने से बच जाए, तब भी बर्बरीक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का पता चल गया कि उनके अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता है। तब श्री कृष्ण ने युद्ध में उनकी तरफ से लड़ने का प्रस्ताव दिया। बर्बरीक ने अपनी गुप्त बात उनको बताई कि उसने अपनी माता को वचन दिया है कि वो केवल हार रही सेना की तरफ से ही लड़ेंगे। कौरवों को भी बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने युद्ध के पहले दिन अपनी 11 अक्षौणी सेना को नहीं उतारा था, ताकि जब कौरवों की सेना पहले दिन पांडव से हार जाए तो बर्बरीक कौरवों का सहयोग कर पांडव का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडव की लड़ रही सेना कमज़ोर हो जाएगी। उसके बाद वो पांडव की सेना में चला जाएगा। इस तरह वे दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्ण को अब लगने लगा था कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरीक शेष रह जाएगा। तब श्री कृष्ण ने विचार किया कि बर्बरीक को रोकने के लिए उनको बर्बरीक से उसकी जान मांगनी होगी। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की मांग की। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपकी जो इच्छा हो मैं आपको देने को तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक का सिर मांगा। बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण की अनोखी मांग को सुनकर चकित रह गया और इस अनोखी मांग पर उस ब्राह्मण को अपनी असली पहचान बताने को कहा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना विराट रूप दिखाया और बर्बरीक उसे देखकर धन्य हो गया। श्री कृष्ण ने तब बर्बरीक को समझाया कि रणभूमि में युद्ध से पहले सबसे वीर क्षत्रिय की बलि देनी पड़ती है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा सिर दान में मांग रहा हूँ और मैं तुमको इस धरती का सबसे वीर क्षत्रिय होने का गौरव देता हूँ। अपने वादे को निभाते हुए श्री कृष्ण के आदेश पर बर्बरीक ने अपना सिर दान में दे दिया। ये घटना फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन हुई थी। अपनी जान देने से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से अपनी एक इच्छा जाहिर की कि वो महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उसकी ये इच्छा पूरी की और सिर अलग करने के बाद उनके सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहाँ से रणभूमि साफ नजर आती थी। वहीं से बर्बरीक के सिर ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध खत्म होने पर जब जीते हुए पांडव भाइयों ने एक दूसरे से बहस करना शुरू कर दिया कि युद्ध की जीत का जिम्मेदार कौन है, तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को इस निर्णय लेने को कहा कि किसकी वजह से पांडव युद्ध जीते। तब बर्बरीक के सिर ने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण अकेले ऐसे हैं जिनकी वजह से महाभारत युद्ध में पांडव की जीत हुई, क्योंकि उनकी रणनीति को इस युद्ध में अहम भूमिका थी और इस धर्म युद्ध में धर्म की जीत हुई। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरीक के सिर को श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया। कई सालों बाद कलयुग की शुरुआत में उनका सिर जमीन में दफन वर्तमान राजस्थान के खाटू गांव में मिला। कलयुग की शुरुआत में इस जगह को छुपाए हुए रखा गया। एक दिन उस जगह पर गाय के थन से अचानक दूध गिरने लगा। इस चमत्कारी घटना को देखते हुए स्थानीय गांव वालों ने उस जगह को खोदा और वो सिर बाहर निकाला। उस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया, जिसने कई दिनों तक उसकी पूजा की, जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए। खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया कि उनको एक मंदिर बनवाना है जिसमें कि उस सिर को स्थापित करना है। तब मंदिर का निर्माण शुरू किया गया और फागुन मास की शुक्ल पक्ष के 11वें दिन उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया। दोस्तों, खाटू श्याम जी की कथा सुनने का आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।